प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 822 डीवी के सॉल्यूशन। किसी विद्यार्थी ने ये पेपर भेजा है और बोला है सर इसके आंसर्स बता दीजिए। तो इसके डिटेल आंसर्स की तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम पेपर हो चुका है, लेकिन मैं इसके आंसर्स आपको बता देता हूँ। और सभी बच्चे जो है मैक्सिमम कमेंट और मैसेज सबसे ज़्यादा कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर आपकी वजह से 90 प्लस अबव आ गए, हमने सारे सेट्स पढ़े थे। बहुत सारे बच्चों ने जब सारे सेट्स पढ़े थे तो उनको कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मैंने कल ही ये जो लास्ट सेट डाला था आपके लिए, उसमें आपको बताया था ए बी वाला ये क्वेश्चन। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। तो उसमें मैंने बताया था ए इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका महत्तम समापत्य गुणन में उनका लघुत्तम समापत्य। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही होने वाला था। ठीक है, एच सी एफ ऑफ ए बी और इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी। इस पे हमने एक न्यूमेरिकल किया था, पहला ही प्रश्न था या दूसरा प्रश्न था ये वाला। ठीक है, कल के पेपर में एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का भागफल हमेशा जो क्या होगा, वो आपको इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अगला जो प्रश्न है, इसमें m बराबर 5 दे रखा है, n का मान आपको m प्लस में 7 दे रखा है, तो आपको m का मान यहाँ पे रख देना था, ये हो जाता आपका 12। और यहाँ पर आपको करना था क्या, 5 का स्क्वायर, क्योंकि m का मान है। और यहाँ पर ये 7 और 5 12 का यहाँ पे स्क्वायर कर देते, दोनों को जोड़ते तो ये आ जाता है 159, और इसका जब इस निकालते तो आ जाता है 13। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हर चीज़ कराई है, लेकिन आप लोगों ने सारे सेट जिसने नहीं देखे हैं, उनको सारा ज़्यादा दिक्कत आई है। और मैंने हर बार कहा था जितने सेट डाल रहा हूँ सबको देखो, छोड़ो मत। सेट देखने में छोड़ना कंजूसी करना हो जाएगा आपके अपने नंबर में। यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन मैंने बता दिया। चौथा जो प्रश्न है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। कोई भी परिमेय संख्या, इसने ऐसा नहीं बोला किसी का, बोला है किसी भी, मतलब कोई भी परिमेय संख्या। अगर आपने मान लो 9/7 ही परिमेय संख्या ले ली, और इस परिमेय संख्या का आपका समतुल्य परिमेय संख्या अगर लिखना चाहें तो इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर दोगे तो जो संख्या आएगी वो समतुल्य हो जाएगी। इसी संख्या को फिर आप 3 से करोगे तो समतुल्य आ जाएगी। इसी संख्या को 4 से करोगे तो भी, 5 से करोगे तो भी, 6 से, अनंत तक आप गुणा भाग करते जाओ सेम संख्या से। तो अपरिभाषित इन डिफाइंड या अनडिफाइंड जो है, इसके रैशनल नंबर आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, पांचवा प्रश्न जो है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0 रेखिक समीकरण है। ये रेखिक समीकरण का आपको इक्वेशन दे दी है। यदि a अपॉन a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 हो तो क्या होगा, इसका कंडीशंस मैंने तीनों कंडीशंस बढ़ाई हैं आपको कि रेखा कब संपाती होगी, कब समांतर होगी, कब प्रतिच्छेदी होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगी, ये संपाती होंगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट होंगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें वजह किसी संख्या का एक तिहाई भाग, कोई संख्या है, मान लो संख्या वो x है, उसका एक तिहाई मतलब कि 1/3 जो है वो किसके बराबर दे दिया, 21 के बराबर दे दिया है। मैंने आपको बताया था इस तरह का क्वेश्चंस भी, 21 के बराबर दे दिया तो आपसे पूछ रहा है वो संख्या यानी कि x संख्या वो क्या होगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 21 गुणा में 3 कर दीजिए, 21 गुणा में 3 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 63। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। आपका जो इसमें पूछा गया, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस पी बराबर 0 है तो इसका एक मूल आपको दे रखा है। सपोज करो कोई अल्फा दे रखा है, बीटा निकाल ले तो बीटा का मान 0 आ जाएगा, और जब बीटा अल्फा और बीटा का मान रखोगे तो पी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें देखिए, यहाँ पूछा गया आपसे दो त्रिभुजों, क्योंकि हमने 7वां प्रश्न कंप्लीट कर लिया, 7वां 8वां, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कई बार ये बताया है कि जब वो वर्ग के बराबर होगा तो वो कौन से समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब की आपको जितने भी सेट्स किए थे उसमें से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन मैंने हर सेट में आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके आपको क्वेश्चन ना कराए गए हों। नौवां प्रश्न जो है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो आपको ये दे रखी है, एक्स अक्ष पे, मैंने ये भी बताया था कि एक्स अक्ष पे पूछेगा तो वाई को 0 मान लेना, और वाई पे पूछेगा तो एक्स को 0 मान लेना। तो एक्स का केवल मान निकालना था, और एक्स का मान कितना आता, तो एक्स का मान जो आएगा आपका वो आ जाएगा 7, -7। ठीक है, -7 और 0, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नौवे प्रश्न का ये हो गया। 10वां प्रश्न देखिए, 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है
ट्राइंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। आपका समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें आपका ये नाम दे दिया इसने ए बी और सी, और बोल रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी कि बी और सी बराबर है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ए बी सी में आपको ए बी का मान दे रखा है, ए सी का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो 90 डिग्री एंगल निकल जाता, क्योंकि आपका जो है कर्ण बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर सेम आ जाता दोनों का। तो इस जब सेम आ जाएगा तो पाइथागोरस लागू, और पाइथागोरस लागू का मतलब हो गया कि वो ट्राइंगल जो है 90 डिग्री का होगा ही होगा। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a दे रखी है, शीर्ष लंब की लंबाई आपको बतानी है, शीर्ष लंब की लंबाई आपको बतानी है। ये शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है, बीच में जो लंबा खींचा जाता है इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसका कितना हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई आ रही है शीर्ष लंब की वो आ जाएगा आपका a √3, या फिर आप बोल सकते हो √3a। ठीक है, तो ये आएगा आंसर इसका, ये आंसर हो गया ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर में देखिए साइन ए बराबर कोस है, ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, तो इसका मान कितना आता है 45 आता है, सभी को पता है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में आपसे पूछ रहा है ए बराबर 30 डिग्री है तो टेन स्क्वायर ए अपॉन में कोट स्क्वायर ए, सारा क्वेश्चन ये करवाया था आपको, ध्यान है आपको किस सेट में कराया था। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, तो ये 1/3, क्योंकि आपका जब ये आएगा पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टेन 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें क्या पूछा गया है, एक अर्धगोले एक गोले की त्रिज्या जो है दुगनी कर दी जाएगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत की वृद्धि जो हो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 300%। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4 और 9 है, परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इनके परिधियों का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता 16वें प्रश्न में। 17वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है, इसमें निम्नलिखित सारणी का माध्य बताना है। माध्य इसका आसानी से निकाल सकते थे, आपको मैंने बताया है कि माध्य कैसे निकालते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, माध्य निकालोगे तो इसका आ जाएगा 6.1, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है, 6.1 इसका माध्य आता। ठीक है, यानी कि मीन जो निकालोगे आप कितना आ जाएगा 6.1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका उसकी बात करते क्या करते, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का और इसके बीच का, इसको मल्टीप्लाई करते, यानी कि इन दोनों का जोड़ बटे दो, 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 और जो भी आता उसको हम इससे गुणा करते, इसका जो आएगा उससे इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, और जो है आप पहले इन 12 बारताओं का जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 20, और ठीक है, और जो इनके गुणनफल आएगा उनका जोड़ करोगे तो कुछ आ जाएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली आइडिया नहीं है कि कितना आएगा। मैं निकालना चाहूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली आया था 122। ठीक है, वो आएगा 122। जब इन दोनों के गुणा करके, मैंने बताया ना भाग देने के बाद इन संख्याओं से गुणा करोगे तो 122/20 करोगे, इसको काटोगे तो आपका 6.1 आ जाएगा। ठीक है, आगे जो है 18 नंबर क्वेश्चन, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक जो है आपको 28 दिया हुआ है, तो उसका माध्यक आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 20 नंबर में तो सूत्र दे रखा है, इसी सूत्र का तो प्रयोग करना था आपको। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, यानी कि आपका बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य होता है। बहुलक का यहाँ पे मान रखिए और माध्य का मान रखिए, आपका माध्यक निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसको रखेंगे, देखो ये माध्य का मान है, ये बहुलक का मान है, आपको माध्यक निकालना था। फॉर्मूला नीचे 20वें प्रश्न में दिया हुआ था, तो जब इसका माध्यक निकालोगे तो आ जाएगा ये 25.4, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 19 नंबर में जो है आपसे क्या पूछा गया, उपरोक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग का मतलब है जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता वही वर्ग बहुलक होता है। तो ये रहा सबसे ज्यादा बारंबारता, फ्रीक्वेंसी किसकी है 23 सबसे ज्यादा है, तो 20 और 30 जो है ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कुछ भी नहीं था इसमें, तो आपको कुछ करना ही नहीं था, बस आपको देखना था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। और यहाँ पे मैंने 20वें प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही बता दिया कि 20वें प्रश्न का बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व करवाया था। तो आपने अगर सारे क्वेश्चंस करे थे तो इन सभी क्वेश्चंस को करने में कोई इशू नहीं था। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक एक प्रश्न दिया था कि भैया इन सबको अच्छे तरीके से तैयार करना, पूरा पैटर्न समझाया था कि पहले जो प्रश्न आएगा उसमें सभी खंड करने होंगे। ध्यान रखो, जो पैटर्न बताता हूँ बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा। आपको पहले से एग्जाम में जाके टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे कौन सा प्रश्न आ रहा है। जो पैटर्न बता रहा हूँ वही आएगा आपका। अभी मैंने विज्ञान का पेपर डाल दिया आपके लिए, एक
सेट उसको देख लीजिए, उसके बाद में दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, पांचवा सेट, इस तरह से सारे आ जाएंगे सेट्स। उन सभी को देख लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशंस की अगर आपको पूरे की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, उसको भी कर देंगे। सारा चीज यहाँ पे जो जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपको मैंने मॉडल पेपर जो मैंने करवाए हैं उनमें सभी में करवा दिया है। एक प्रश्न करवाया, एक एक प्रश्न, कोई छोड़ा नहीं है। पिता पुत्र के उम्र उम्र वाला भी मैंने करवा दिया था, ठीक है। ये वाले समीकरण मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, करवाए हुए हैं। तो ये सारा का सारा प्रश्न पत्र था। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।